शहजादे बंदा नवाज, शहजादे बंदा नवाज, शहजादे बंदा नवाज। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी को हर जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। वक्फ उम्मीद पोर्टल में कर्नाटक को नंबर 1 पोजीशन लाने के लिए चेयरमैन हाफिज अली बाबा को हर जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। बसव कल्याण में हुई सूफी संत कॉन्फ्रेंस में CWC के रुकन राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, उत्तर प्रदेश के MP इमरान मसूद, नीलंगा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन हैदर वली पाशा कादरी व दीगर अहम शख्सियात ने हाफिज अली बाबा को मुबारकबाद पेश की। लेकिन हाफिज अली बाबा कहते हैं कि उम्मीद पोर्टल में कामयाबी के लिए मुबारकबाद के मुस्तहक सिर्फ वो नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड का पूरा अमला है, वक्फ बोर्ड का पूरा स्टाफ है, तमाम मुलाजिमीन हैं जिन्होंने दिनों रात काम किया और 5 दिसंबर आखिरी तारीख से कबल कर्नाटक के तमाम वक्फ प्रॉपर्टियों को उम्मीद पोर्टल में दर्ज किया। दोस्तों, गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन हाफिज कुरान सैयद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा को कर्नाटक रियासत का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बने 1 साल मुकम्मल हुए हैं और इस नौजवान की सदारत में एक बड़ा कारनामा ये हुआ है कि मरकजी हुकूमत के उम्मीद सेंट्रल पोर्टल में तफसीलात के इंदराज में कर्नाटक को अव्वल मकाम हासिल हुआ है। लोकसभा के मेंबर इमरान मसूद ने कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश, मगरिबी बंगाल और चंद दीगर रियासतों का हाल बहुत बुरा है, लेकिन कर्नाटक को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि इस काम में 100% कामयाबी हासिल हुई है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इसमें नम चाहिए और शौक़े तलब मुअत्तर चाहिए, ओ मुयस्सर मदीने की गलियां अगर आँख काफी नहीं है, नजर चाहिए। माशाअल्लाह, ये थे मौलाना साहब जो सरकारी गवर्नमेंट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराय करने की साहब हासिल कर रहे थे। आज लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर फख्र से कहना चाहता हूँ, आज के जो हुक्मरान वक्फ को लेकर जो एक समाज में मैसेज देने की जो कोशिश कर रहे थे, वहां पे जो पोर्टल उम्मीद पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन की बात आई थी, आज अली अल हुसैनी साहब के निगरानी में उनके चेयरमैनशिप में आज ऐसा हुआ है कि कर्नाटक पहला स्टेट ऐसा है जो उम्मीद पोर्टल पे 100% वक्फ के इदारों पर रजिस्ट्रेशन करवाई गई। वाह वाह वाह। हाँ, मैं यहाँ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान को, इनके CEO को, ACO को, वक्फ बोर्ड के तमाम ऑफिसर्स को जो बैठ के वहां पे काम करके मेहनत करके नंबर 1 स्टेट उन्होंने बनाया है। इसी तरह से मैं इमरान मसूद साहब 12-14 लोग हम लोग MPs गए थे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के पास 3-4 दिन पहले। हम लोगों ने उनको कहा कि 6 महीने का टाइम काफी नहीं और कुछ टाइम चाहिए, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया नहीं हमें, क्योंकि वो चाहते हैं कि वक्फ के इदारे में कंट्रोवर्सीज हो, वो चाहते हैं वो वक्फ के इदारों में डिस्प्यूट्स रहें, वो चाहते हैं कि वक्फ के इदारों के नाम पे दंगा फसाद हो, इसीलिए वो जानबूझ के रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमें मैसेज पे मैसेज देने की जरूरत है। चाहे हुक्मरान कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग मोहब्बत का पैगाम बार बार देते रहेंगे और यही पैगाम होना चाहिए 1500 सालाना जलसे का, क्योंकि हुजूर जिस राह पे हमें ले गए, जिस रास्ते पे हमें ले जाने की कोशिश किए, जो रास्ता हमें दिखाए, वो रास्ता अवाम तक पहुंचाने का, दूर दूर देशों में प्रदेशों में पहुंचाने का काम सूफी लोग ने किया है, उलमा इकराम ने किया है। फिर से एक बार सूफी संत उलमा इकराम सबको सामने आना चाहिए, हमारे समाज को एक नया मैसेज देना चाहिए। मुझे लगता है मोहब्बत के अलावा और बड़ा मैसेज कोई हो नहीं सकता, इंसानियत के अलावा और कोई बड़ा मैसेज हो नहीं सकता, क्योंकि हुजूर ने कहा और उनके जितने भी
उस जमाने के सहाबी थे, सारे यही मैसेज दे रहे थे कि कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ये मजहब, कोई वो मजहब का नहीं है, सारे के सारे जो है एक जैसे हैं, सारे के सारे इंसान हैं। हमारा रब रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, हमारा रब रब्बुल आलमीन है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। यहां सज्जादा नशीन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो कर्नाटका के अंदर हुआ। हम लोगों का हाल देखिए क्या हो गया। 36% रजिस्ट्रेशन हुआ है, सिर्फ 36%। और बंगाल का तो बुरा हाल है, 12%। कहां जाएगी हमारी प्रॉपर्टी? जब हमने जेपीसी में खुल करके कहा था कि आप हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए काम कर रहे हो। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, 36%। बंगाल में सिर्फ 12%, जबकि बंगाल में तो वो सरकार है जो हमारी हमदर्द होने का दावा करती है। लेकिन कैसी हमदर्दी है कि हमारा जायदादें लुटती रहे और तुम खामोशी के साथ तमाशा देखो। और अपने जिले के अंदर, अपने स्टेट के अंदर तुम कैसे इजाजत दे रही हो कि सांप्रदायिकता का नंगा राज पूरे मुल्क के अंदर हो? उधर वो तुम्हारा निष्कासित एमएलए जो मस्जिद की नींव रख रहा है, वो 2019 के अंदर आज बाबरी मस्जिद की शहादत को याद कर रहा है, लेकिन 2019 का चुनाव मुर्शिदाबाद से उन बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का झंडा थाम करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन रहा था। ये समझोगे नहीं? कौन खेल खिलवा रहा है ये? क्यों खेल खिलवा रहा है ये? आपको टारगेट बना करके पोलराइजेशन कराना है, ध्रुवीकरण कराना है। यह वक्त बहुत संभल करके चलने का है, समझ करके, सोच करके फैसला लेने का है। और आपको सोचना और समझना होगा। साथियों, मैं आप लोगों से इस उम्मीद के साथ कि आप उन तमाम तर चीजों को गौर व फिक्र करेंगे। आज जिस तरह के माहौल के अंदर हमारे इदारे नहीं छोड़े जाते, मुझे तो यहां करके खुशी होती है कि हमारे इदारे इतने तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहां हालात इतने खराब हैं कि तालीम की तरफ नहीं है ध्यान, ना इदारे हैं। यहां कम से कम आपको एडमिशन में दिक्कत नहीं होती, हमारे यहां बहुत दुश्वारियां हैं। और सरकार ने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि किसी गरीब के बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर देखने का ख्वाब भी अब शायद ना आए। तो इस इस्लाम के मेमार ने उस वक्त सीधी ईंट रखी थी जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। हैदराबाद के जवाल के बाद उसी बारगाह पर सारी नजर टिकी हुई थी, क्योंकि जवाल आपकी किस्मत में लिख दिया गया था। सारे लोग ये चाहते थे कि इस जवाल से किस तरह निकले, तो उस वक्त सज्जादा नशीन जो इस वक्त मौजूद हैं, इनके दादा ने बुनियाद ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी की रखी। अगर सज्जादा नशीन बंदा नवाज अपनी खानखाह को, मुरीदों को बढ़ाना चाहते, अगर ये चाहते तो बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा इससे कोई फायदा ना हासिल है। मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत को तालीम याफ्ता बनाऊं। दुनिया की तरक्की को देखकर मरहूम सज्जादा नशीन कह रहे थे, कोई महरे ताबा से ये कह दे, अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के हर जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। आज जो मेरी माँ बहनें ग्रेजुएट नजर आती हैं, इस पूरे इलाके में
तो वो एहसान है मरहूम सज्जादा नशीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज का। उन्होंने कभी मसलकी एतबार पर गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने सिर्फ सीधा रास्ता देखा और उम्मत की मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहे। उस नतीजे में आज लाखों के एतबार पर, जो करोड़ों के एतबार पर आपके घर के बच्चे आमदनी हासिल कर रहे हैं, कम से कम 80 से 90 हज़ार ग्रेजुएट आपके कॉलेज से निकले हैं। ये इतना बड़ा असासा आपकी कौम को उन्होंने दिया है। दूसरा, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हुबली में बुनियाद रखी सूफी संत कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त बहुत सारे लोग मुखालिफत कर रहे थे। सज्जादा नशीन बंदा नवाज को स्टेट वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, कई लोग मुखालिफत कर रहे थे। उस वक्त सज्जादा नशीन ये कह रहे थे, हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, ऐलान करो अपनी कुलाहे कज है उसी बांकपन के साथ। आपके इलाके को पहली मर्तबा पूरे नॉर्थ कर्नाटका में पहला औकाफ का सदर अगर कोई बना है तो वो सज्जादा नशीन बंदा नवाज है। आज पूरे इस साउथ इंडिया में जो पेपरों के जरिए मालूम हो रहा है, कर्नाटका स्टेट हाईएस्ट पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन औकाफ के इदारे दर्ज हुए हैं, तो वो सदर आपका औकाफ का जिसने दिया है, जिसके दादा ने दिया, परदादा ने दिया, इमाम हुसैन ने पूरे घर का घर दिया आप लोगों के लिए, आज भी वो वही काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी मुखालिफतों के बावजूद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए डटे हुए हैं। ये चाहते हैं कि औकाफ का फायदा आप लोगों को हो। लैंड ग्रैबर्स को निकाल कर उम्मत मुस्लिमा का फायदा करने की सोच इस सज्जादा नशीन में है और चंद लैंड ग्रैबर्स उसको मुखालिफत करते हैं। लेकिन आपकी मौजूदगी हुबली, कोप्पल, रायचूर, गुलबर्गा, जहां जहां ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन जा रहे हैं, जौक दर जौक उम्मत मुस्लिमा ही नहीं, हर कौम का बच्चा इनको ये कह रहा है, अली बाबा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। उम्मीद पोर्टल के हवाले से काफ़ी मुबारकबादियाँ आपको पेश की गई हैं। रियासत कर्नाटक नंबर 1 पोजीशन उम्मीद रजिस्ट्रेशन में, तो क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे काम हुआ ये पूरा? ये अल्लाह का करम रहा, इसमें बेशक अल्लाह की मदद रही है। और सारे बोर्ड में जितने एम्प्लॉइज़ हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, CEO, ACO और सारे वक्फ ऑफिसर्स डिविजनल हो या डिस्ट्रिक्ट के हों, सारे मिलकर बहुत ही मेहनतें कर कर रात दिन एक कर कर इस काम को अंजाम दिए हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दिन रात इस काम को किया है। और इसमें असल हकदार मुबारकबादी के वो लोग हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से दिन में पोर्टल काम नहीं कर रहा था। जब जब वैसा हो रहा था तो ये लोग रात भर जाग कर जो है वो अपलोडिंग में मशगूल रहे। और पोर्टल में जो है इसे यानी कि आपने इसे संजीदगी से लिया और इस मामले को, और आपकी सदारत में ये काम हुआ और आज जो है इसके नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था स्ट्रक्चर। CEO साहब से मेरी लगातार मीटिंग होती थी और मेंबरान भी उसमें जुड़ते थे, सब डिस्कशन होता था उसको कैसे किया जाए। सब सारों ने मिलकर इसको बहुत अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया और इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटक नंबर 1 आया है। नंबर 1 ही नहीं बल्कि कर्नाटक एक ही वाहिद स्टेट है जिसने अपने पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर किया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।